एनडीए की जो अहम बैठक है वो यहां लगातार कल होने वाली है और मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री के शपथ के लिए किसे किसे न्योता दिया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। शपथ ग्रहण समारोह हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन न्योता दे दिया गया है। आपको बता दें, भूटान नरेश को यहां पर न्योता दिया गया। इसी के साथ मोदी के शपथ ग्रहण में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को न्योता दिया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री को पुष्प कमल दाहाल को भी यहां पर इनवाइट किया गया है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश यानी कि शेख हसीना को बुलाया गया है। 9 तारीख का दिन अभी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ, उनको भी इनवाइट किया गया है। ये वो पूरी अभी तक की लिस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। सीधे तौर पर आपको बताएं, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इन सभी को न्योता दिया गया है। और विजय, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जातीय जनगणना, यूसीसी, अग्निवीर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जेडीयू ने बीजेपी को सलाह दी कि इन सारी चीजों में जो कमियां थी उसे दूर किया जाए, विशेष राज्य का दर्जा मिले, जातीय जनगणना को लेकर विचार करने के लिए समय की मांग की गई है। ये तमाम चीजें केसी त्यागी ने कही, एक बार सुनवा देते हैं। मोदी जी की स्टेटेड डिमांड रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर। वी स्टैंड फॉर दैट, वी स्टैंड फॉर दैट, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब ये डिटेल की बात है, हम इसके साथ हैं। और अग्निवीर योजना को लेकर देखा गया कि काफी प्रतिशोध था, बीजेपी को नुकसान। जनता में लोकसभा चुनाव के दौरान रिजेंटमेंट था। हमारी मांग होगी कि इसकी जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं वो रिव्यू हो। और कौन कौन से इश्यूज जो है रिव्यू, आपको लगता है कि पूरा नौकरी जो है जैसे पहले था, फिर आधे घंटे के लिए आ जाएगी ना, बैठ के बात हुई। ये मैंने कहा रिव्यू हो तो रिव्यू हो, जो जिस पर जनता को एतराज। नीतीश जी से बैठक हुई, क्या क्या बातें हुई? नहीं, वो तो कल इसकी बैठक होगी संसदीय दल की, और जल्दी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, क्या नए अध्यक्ष चुने जाएंगे? नहीं भैया, तो आप तो ले कैसी खराब बात करते हैं। वो अध्यक्ष है नहीं, क्या नहीं? अध्यक्ष नीतीश कुमार जी नहीं है, कौन बदल देगा उनको? ऐसा सवाल। ये कितने मिनिस्ट्रीज की? नहीं, ये प्रधानमंत्री से पूछिए। तो केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई बातें कही, हालांकि प्री कंडीशन नहीं है, सुजाता जैसा कि कह रही थी। लेकिन दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। दीपेश, ऐसा लग रहा है कि बातों को लेकर अभी ये जो सलाह देने का वक्त है, ये वक्त इसीलिए चुना गया होगा क्योंकि ये सबसे सही समय लग रहा है जेडीयू को अपनी बातें रखने का या मनवाने का। तो ये अभी जो सरकार बनने वाली है उसका हम एक तरह से कहीं ट्रेलर देख रहे हैं मांगों को लेकर। हैं वो साफ तौर पर यही कही जा रही है कि ऑनियर तो सब यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारा पूर्ण समर्थन है और किसी तरह की कोई डिमांड अभी हमारे द्वारा नहीं रखी जा रही है। अब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सामने बात निकलकर सामने आ रही है कि 5 पर 1 मंत्री पद और 2 पर 1 MOS, यानी ये समझा जा सकता है कि ये बीजेपी अपनी तरफ से ऑफर कर रही है। लेकिन जेडीयू, पीडीपी और तमाम राजनीतिक दल ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये एक सवाल। इससे इतर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि ये तो सिर्फ मंत्री पद की बात हुई, लेकिन बात अब पोर्टफोलियो को लेकर भी होगी, जिसको लेकर तमाम दलों का प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल बार बार मैं यही कह रहा हूं कि अभी प्राथमिकता जो है वो एनडीए की यही नजर आ रही है कि पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करें और फिर उसके बाद इन तमाम चीजों को लेकर विस्तार से बैठकर बातचीत होगी। लेकिन फौरी तौर पर यह बता दिया गया है कि ये फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने निकाला कि इस पर हम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे उसके साथ इस पर हम बातचीत कर सकते हैं और फिर पोर्टफोलियो और बाकी मंत्रियों के मसले को लेकर उस पर बाद में चर्चा जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी अपने आप में ये बात समझ में आ रही है। हाल ही में अभी जब चिराग पासवान से हमारी बातचीत हुई, उनसे पूछा गया कि क्या कोई डील हुई, कोई बातचीत हुई, तो वो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि हमने बिल्कुल। दीपेश, लगातार आप और सुजाता, अंजलि हमें जानकारियां ये दे रहे हैं और जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि बेहद अहम कल की बैठक होने वाली है। लेकिन